Welcome back everyone in the next tutorial class of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples on equation of tangent and normal. So, course outcome is calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ये अच्छे से समझ में आने लगेगा। आज भी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर ही बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना यहाँ पर सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करना है ये सीखा है। ओके, तो हमारा आज का एग्जाम्पल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू 1/t एंड y इक्वल टू t minus 1/t when t equal to 2। थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है देते समय अलग वे से दिया हुआ है। कंसेप्ट हमारा यहाँ पर भी वही है। क्या? सब में पहले हमें dy by dx फाइंड करना है जो कि हमारा रहता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ओके, और फिर उसका यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया है। जब सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाए तो सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड आउट करना है। अगर आपने नॉर्मल फाइंड आउट भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एग्ज़ाम में मार्क्स देते समय उसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ओके, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम्पल का सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहले आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके पास जो कर्व दिया है वो कैसा है, x इक्वल टू एंड y इक्वल टू, और यहाँ पर आपके पास पॉइंट भी गिवन है क्या? नहीं, पॉइंट के बदले कहाँ है, व्हेन t इक्वल टू 2। तो t की वैल्यू मतलब 2 है। x दिया है आपके पास 1/t, ये गिवन है, और y भी क्या गिवन है, t माइनस 1/t। तो इन दोनों में अगर हम t की वैल्यू रख दे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? पॉइंट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम करेंगे पुट t इक्वल टू 2। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही सेम चीज, t की जगह पर हम 2 रखेंगे। ओके, तो x इक्वल टू 1 एज इट इज़, t की जगह हमने रखा 2, तो x इक्वल टू क्या मिला हमें, 1/2। y इक्वल टू 2 माइनस 1/2। t की जगह हमने 2 रखा, माइनस का साइन जैसे का वैसा, 1 अपॉन एज इट इज़, फिर से हमने t की जगह पर 2 अप्लाई करा, 2 रख दिया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/2। ये एकदम इजी सा सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 1। सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 2 × 2 4 माइनस 1 × 1 1 डिवाइडेड बाय 1 × 2 2, 4 माइनस 1 3/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिए, सब में पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, जो कि हमारे क्या है, पॉइंट है। तो हमारे पास पॉइंट इस बार डायरेक्टली गिवन नहीं थे। पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास,
एट पॉइंट 1/2 और 3/2। ओके, ठीक है। अब पॉइंट मिल गए हमें, लेकिन हमारे पास अब ओनली y गिवन है क्या? नहीं। ठीक है, तो हमारी अगले स्टेप देखिए, x इक्वल टू गिवन है 1/t, y इक्वल टू गिवन है t माइनस 1/t। किस तरह का फंक्शन दिखाई दे रहा है? पैरामेट्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है? पैरामेट्रिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक और थर्ड वेरिएबल भी ऐड है। ठीक है, समझ में आया? आप लोग पैरामेट्रिक फंक्शन इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो हमें इसे सॉल्व करना है किस तरह से? पैरामेट्रिक फंक्शन का यूज़ करते हुए। पैरामेट्रिक फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी थर्ड वेरिएबल रहता है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा d/dt इक्वल टू d/dt। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल है x और राइट हैंड साइड में 1/t, और डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस 1/x। यहाँ पर x की जगह से वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है? t। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/t इक्वल टू माइनस 1/t²। ये हमें मिल गया dx/dt। अब हम फाइंड आउट करेंगे dy/dt। d/dt of t माइनस 1/t। ओके, तो dy/dt इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सेपरेटली डेरिवेटिव प्रोवाइड करेंगे। तो d/dt ऑफ t माइनस d/dt ऑफ 1/t। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ t हो जाएगा 1, माइनस का साइन जैसे का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ 1/t माइनस 1/t² इक्वल टू 1 एज इट इज, माइनस माइनस गेट प्लस 1/t²। ये हमें मिल गया dy/dt। ओके, तो हमें dx/dt और dy/dt दोनों ही मिल चुके हैं, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फंक्शन हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं dy/dx। किस तरह से? dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो हमें dy/dt क्या मिला है? 1 प्लस 1/t² डिवाइडेड बाय dx/dt हमें मिला है माइनस 1/t²। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो हमारा न्यूमरेटर है, यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ये है हमारा न्यूमरेटर, और ये है हमारा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में यहाँ पर सिर्फ क्या था? 1। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1। हम न्यूमरेटर में सब में पहले क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का। 1 × t²
प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू टी स्क्वायर। तो ये है हमारा न्यूमरेटर सिर्फ, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है हमारा 1 अपॉन टी स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। आप सभी को पता है ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, तो ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में क्या है टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी क्या है टी स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो हमने उसे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर में है अब टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1। ओके, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, सेम वही चीज़ है, हम माइनस का साइन न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया डी वाई बाय डी एक्स। हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो कैसे फाइंड आउट करना है, पहले स्लोप फाइंड आउट करना है उसके लिए। तो स्लोप कैसे मिलता है, डी वाई बाय डी एक्स से। तो डी वाई बाय डी एक्स में अब हम क्या करेंगे, देखिए, देयरफॉर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट t इक्वल टू 2, क्या करना पड़ेगा हमें, t की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट t इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस t की जगह हम रखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो इस तरह से हमें स्लोप ऑफ अ टेंजेंट मिल गया। हम स्लोप ऑफ अ टेंजेंट के लिए कौन सा लेटर यूज़ करते हैं, m। ओके, तो m है हमारे पास -5। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। हमारे पास x1 और y1 हमने अभी फाइंड आउट किया था। ये जो पॉइंट हमें मिले हैं ये पॉइंट क्या है, x1 और y1। ओके, 1/2 है 3/2। ओके, y माइनस y1 हियर x1 y1 है हमारा 1/2 एंड 3/2, y1 है 3/2 इक्वल टू m की जगह हम रखेंगे -5, x माइनस x1 की वैल्यू मिली है 1/2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर y के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -5, ब्रैकेट के अंदर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या हो जाएगा, देखिए दोनों साइड के डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तो उसे हम कैंसिल कर देंगे। ओके, तो 2y माइनस 3 जैसे का वैसा इक्वल टू
-5 से हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -10x माइनस माइनस गेट प्लस 5 1 सा 5। ओके, अब हमें इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो कि राइट हैंड साइड में टर्म है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ रहे हैं। ओके, तो x के सामने में यहाँ पर माइनस का टर्म है, इसीलिए हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 10x प्लस 2y एज इट इज़ माइनस 3 एज इट इज़, प्लस 5 को हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो ये हो गया -5, 10x प्लस 2y एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस -3 -5 -8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, आप इसे यहीं पर स्टॉप भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, द होल डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अगर आप चाहें तो 2 से डिवाइड नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वही सेम स्टेप है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या था, आपको पैरामेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ था और पॉइंट डायरेक्ट गिवन नहीं था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सब में पहले पॉइंट फाइंड किया, हमने पैरामेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हुए हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, फिर उस डेरिवेटिव से हमने स्लोप फाइंड किया, थर्ड स्टेप हो गई हमारी यहाँ पे। फिर इस स्लोप को हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म में रखकर इक्वेशन फाइंड आउट किया। ओके, ये बिल्कुल उसी के समान सिमिलर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप लोग इसे ट्राई करिए। Our upcoming topic is maxima and minima. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.